सब्सक्राइब कीजिए बातों ही बातों में और बेल आइकन को दबाइए कुछ अच्छा सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातों ही बातों में। जीवन में हम में से हर कोई व्यक्ति सफल बनना चाहता है। हम सब उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, परंतु 10% से कम लोग ही उतने सफल हो पाते हैं जितना वो चाहते हैं। एक कहानी सुनते हैं जिसमें हम बताएंगे कि लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता था। उनके राज्य में सब कुशल मंगल था, प्रजा बहुत सुख में थी और राज भी आनंद से जी रहा था। परंतु एक छोटी सी समस्या थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी साहिबा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने कई हवन अनुष्ठान करवाए, बहुत तपस्या की, परंतु उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। धीरे 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 समय बीतता गया, वर्षों बीत गए। राजा अब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। अब उसे दिन ब दिन सिर्फ यही चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। मेरे बाद न तो कोई मेरा पुत्र है जो उत्तराधिकारी बने, तो मैं किस व्यक्ति को अपना वारिस बनाऊं। एक दिन उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए किसी योग्य व्यक्ति को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। महामंत्री कहते हैं कि हम इतने बड़े राज्य में एक योग्य व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकते हैं, इसमें तो वर्षों का समय लग जाएगा। राजा कहते हैं कि महामंत्री जी, आप चिंता न करें, योग्य व्यक्ति तो हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। बस आप ये खबर पूरे राज्य में पहुंचा दे कि एक अमुक समय पर जो भी व्यक्ति राजा से मिलेगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। महाराज की बात सुनकर महामंत्री थोड़ा विचार में पड़ गए। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने महाराज से कहा, राजन, आपका सोचना तो बिल्कुल सही है, परंतु इस प्रकार तो पूरा राज्य आपके पास उस समय पर आ जाएगा और उत्तराधिकारी बनने की मांग करेगा। राजा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप बस घोषणा करवा दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। महामंत्री जाते हैं और पूरे राज्य में अगले दिन घोषणा करवा देते हैं। तय समय से एक दिन पहले राजा महामंत्री को बुलाकर कहते हैं, महामंत्री, राजमहल के बाहर मेले का आयोजन किया जाए। उसमें आने वाले सभी लोगों के लिए मुफ्त राजशाही भोजन की व्यवस्था की जाए और विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन की जाए, जिसमें जीतने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाए। महामंत्री को यह बात भी राजा की समझ नहीं आती है, परंतु वो राजा का आदेश मानकर इसकी पालना करते हैं और संपूर्ण व्यवस्था कर देते हैं। निश्चित दिन राजा से मिलने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जैसे जैसे लोग राजमहल की ओर बढ़ते हैं तब उन्हें वो मेला दिखता है। लोग मेले की व्यवस्था को देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इससे अच्छा मेला कभी नहीं देखा। जो लोग भी वहां पहुंचते हैं वो मेले में खो जाते हैं, राजशाही भोजन का आनंद लेने लगते हैं, प्रतियोगिताओं के पुरस्कार के लालच में उसके अंदर भी हिस्सा लेने के लिए वहां बैठ जाते हैं। परंतु केवल एक व्यक्ति इन सब में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाता और केवल मेले को देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही राजा से मिलने का समय होता है वो राज दरबार की ओर जाने लगता है, परंतु थोड़ा आगे जाने के बाद पहरेदार उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति कहता है कि उसे महाराज से मिलना है। पहरेदार उसे मना बोलते हैं और कहते हैं कि महाराज अभी किसी से नहीं मिल सकते। व्यक्ति कुछ देर तो खड़ा रह जाता है। समय धीरे धीरे निकलता जाता है। अब उसे लगता है कि अगर उसने अभी समय गंवाया तो तय समय पर वो राजा के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां पहरेदारों को धक्का देकर जबरदस्ती दरबार में पहुंच जाता है। राजा एक व्यक्ति को अपनी ओर आता देख खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कम से कम इन सब लालच को छोड़कर कोई व्यक्ति तो मेरे पास आया, और कहते हैं कि तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो
जो बाहर के लोभ लालच में नहीं आकर और समय का पूर्ण ध्यान रखते हुए यहाँ पहुँचे हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। तो इस प्रकार एक बुद्धिमान राजा ने अपने राज्य के लिए एक योग्य और पाबंद व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए, अन्यथा राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए तो हजारों लोग आए थे, परंतु सफल वह एक ही व्यक्ति हुआ जिसने अपने लक्ष्य को धूमिल नहीं होने दिया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम सफलता की ओर कदम तो बढ़ा लेते हैं, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही किसी अन्य कार्य, किसी अन्य लोभ लालच में फंस जाते हैं। तो कभी भी यदि हम सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान केंद्रित रखें। बीच में आने वाली मुसीबतों, लोभ लालच को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हम उन लोगों की तरह पीछे रह जाएंगे जो मेले देखने के लालच में पीछे रह गए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने कुछ सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।